मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बिगड़े बोल, लड़कियों के पहनावे पर उन्होंने तमाम टिप्पणी की है। लड़कियों को नहीं पहननी चाहिए जींस, उनका कहना था। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बोल बिगड़ते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने लड़कियों के पहनावे को लेकर टिप्पणी की है। उनका कहना है कि लड़कियों को नहीं पहननी चाहिए जींस। लड़कियों के पहनावे पर उनका यह बयान आया है, जहां पर उन्होंने लड़कियों की जीन्स पहनने पर यह टिप्पणी की है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद जो है वह भीमराव अंबेडकर की जयंती के कार्यक्रम पर शिरकत करने के लिए वहां पर पहुंचे थे, जिस बीच उन्होंने यह बयान दिया है। और ऐसे में लड़कियों के पहनावे पर यह बड़ा बयान सामने आया है राज्यसभा सांसद का, जहां पर उन्होंने कहा कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको दे रहे हैं। कुछ इस तरह के बयान पहले भी आ चुके हैं कई नेताओं द्वारा, और अब एक बार फिर से इसी सूची में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, जहां पर उन्होंने लड़कियों के पहनावे पर एक बयान दिया है। उनका कहना है कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए। इस मानसिकता के साथ उन्होंने ये बयान दिया है, और ऐसे में एक बार फिर से लड़कियों के पहनावे को लेकर सुर्खियां तेज हो गई हैं। सांसद महोदय का, माननीय उपायुक्त महोदय, सलवार कुर्ता बहुत अच्छी तहजीब का पहनावा है। ये जींस से स्कर्ट ही हमारा पहनावा नहीं। और आजकल तो पता नहीं क्या बेड़ा गर्क हो गया, फटी हुई पेंट पहन के फैशन। और यूरोप को अपना कचरा निकालना था, तो उन्होंने देखा ये कचरा यूरोप का फटी हुई पेंट कहां निकल सकती है, देश में इतनी इकट्ठी होगी। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बड़े नकलची लोग हैं, इस किसी एक फिल्म में शाहरुख खान को पहना दो, फिर अपने आप सारा देश खरीद लेगा। अब नई पेंटों को फटवा के पहनते हैं। ये नकलचियों का देश, ये हमारे देश की भाषा और भूषा नहीं है। तो न केवल उन्होंने लड़कियों के पहनावे को लेकर टिप्पणी की है, बल्कि शाहरुख खान साथ ही साथ भारतवासियों को कहा है कि भारत एक नकलची देश है। तो ये बड़े बोल बोलते हुए राज्यसभा सांसद नजर आए यहां पर इस कार्यक्रम में, जहां पर उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर टिप्पणी दी है। और इस बीच उन्होंने कहा है कि भारत नकलची देश है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने लड़कियों के पहनावे को लेकर विशेष टिप्पणी की है। उनका कहना है कि तहजीब का पहनावा जो है वह नहीं पहनती है आजकल की महिलाएं, और ऐसे में कहीं ना कहीं यूरोप का कचरा जो है वह उस मानसिकता से भारत में आ रहा है। तो ये बड़े बयान, ये बड़ी बोली राज्यसभा सांसद द्वारा। और इस विषय पे हमसे बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर जुड़ चुके हैं, विधुर रावल। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, देखिए बड़ा बयान सामने आया है, और ऐसे में लड़कियों के पहनावे पर टिप्पणी इससे पहले भी कई नेता कर चुके हैं, लेकिन आला कमान हमेशा एक्शन लेते हुए नजर आए, और अब राज्यसभा सांसद द्वारा यह बड़ा बयान सामने आया है। तो क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है इस बयान पर? देखिए, पहली बात तो मैंने बयान नहीं सुना है। बयान है क्या, एग्जैक्ट क्या कहा गया है, किस कंटेक्स्ट में क्या कहा गया है, क्या संदर्भ जोड़े गए हैं उसके बात के साथ मुझे नहीं पता है। और मुझे ये भी नहीं पता है कि वो किन शब्दों का उपयोग किया गया है, पहली बात तो ये। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय सांसद जी को जानता हूं, वर्षों से जानता हूं। विदुर जी, आपसे आपको यहाँ पर रोककर ये बात बताना चाहूंगी कि उन्होंने कहा है कि लड़कियां जो है, जो जीन्स पहनती है, वह तहजीब का पहनावा नहीं है। तो किस तरह की मानसिकता जो है यहाँ पर स्पष्ट करती है, आप बताइए जरा। देखिए, पहली बात तो ये कि जीन्स जो है वो भारतीय पहनावा नहीं है। इसमें तो कोई किसी आइंस्टाइन की जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, कोई हिस्ट्री की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हर व्यक्ति जानता है कि जीन्स जो है वो पश्चिमी पहनावा है, जिसको भारत में बहुत लोग अपनी स्वेच्छा से पहनते हैं। पहनना चाहिए सभी को, जिसको जो अच्छा लगे वो पहनना चाहिए, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। फिर इस तरह के बयान सामने क्यों आ रहे हैं, जब जिसकी जो इच्छा है?
ये तो एक ऑब्जर्वेशन है जो कि सच भी है कि जीन्स जो है वो भारतीय पहनावा तो नहीं है। देखिए, आप जनता के बीच में आपको एक पद मिला है और उस पद का सम्मान करते हुए अगर इस तरह की बयानबाजी सामने आएगी तो सामने वाले की भी मानसिकता खराब होगी। पद का सम्मान का मतलब ये कहने लगेंगे कि दिन में चंद्रमा निकलता है, रात को सूरज निकलता है, ऐसा कहने लगेंगे क्या? भाई पद का सम्मान सत्य बोलने से थोड़ी रोकना चाहिए। तो क्या आप इनके बयान से सहमत है? क्या आप इनके बयान से सहमत है कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए? सुनिए, आपने दो बातें कही हैं। आपने अभी जो मुझे बयान पढ़ के सुनाया है वो ये बयान पढ़ के सुनाया है कि जीन्स तहजीब वाला पहनावा नहीं है। हाँ, तो और नहीं पहननी चाहिए लड़कियों को। आप एक बार, आपको मैं सुनाना चाहूंगी, एक बार फिर मैं आपको सुनाना चाहूंगी। आप जरा सुनिए जरा क्या कुछ कहा है उन्होंने। सलवार कुर्ता बहुत अच्छी तहजीब का पहनावा है, ये जीन्स से स्कर्ट ये हमारा पहनावा नहीं। और आजकल तो पता नहीं क्या बेड़ा गर्क हो गया, फटी हुई पेंट पहन गई फैशन। और यूरोप को अपना कचरा निकालना था, तो उन्होंने देखा ये कचरा यूरोप का फटी हुई पेंट कहां निकल सकती, देश में इतनी इकट्ठी होगी। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बड़े नकलची लोग हैं, इस किसी एक फिल्म में शाहरुख खान को पहना दो कर अपने आप सारा देश खरीद लेगा। अब नई पेंटों को फटवा के पहनते हैं, ये नकलचियों का देश, ये हमारे देश की भाषा और भूषा नहीं। तो विधु रावल जी, आपने सुनिए पूरा बयान, क्या कुछ कहा उन्होंने? ये पूरा बयान मैंने सुना, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने भी सुना होगा जी। उन्हीं कानों से जिनसे, हाँ, कान तो आपके और मेरे अलग अलग हैं, लेकिन जो है आपने भी वही सुना होगा जो मैंने सुना है। इसमें तो कुछ भी गलत बात नहीं है, ये तो बड़ी वाजिब सी बात है, इसमें तो जानकारी है। पहली बात, 2-3 तथ्य उन्होंने रखे हैं। पहली बात कि जीन्स जो है पश्चिमी पहनावा है, इसमें क्या आप क्या कह रहे हैं कि ये पूर्व से आया हुआ है, ये बौद्ध देशों से आया हुआ है, आप भी यही कहेंगे कि पश्चिमी आया हुआ है। दूसरा, उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको पहनने लग गए हैं, ये भी एक तथ्य की बात है कि पश्चिमी पहनावा है और पहनने लगे। तीसरा, एक और सच्ची बात है कि हम आधुनिकता को पाश्चात्य जो है पश्चिमी समाज का जो कल्चर है उससे हम बहुत बार कंफ्यूज करते हैं। आधुनिक होना, मॉडर्न होना एक चीज है, वेस्टर्न होना दूसरी चीज है। तीसरी बात ये है कि ये जो जीन्स है इसका अगर आप इतिहास पता करेंगे तो ये फैक्ट्री के अंदर जो लेबरर्स थे उनके लिए बनाई गई। ठीक है, क्यों बनाई गई? देखिए विधु जी, देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। हाँ, आप किसी के पहनावे पर रोक नहीं सकते, टिप्पणी नहीं कर सकते। अगर कोई वेस्टर्न ड्रेसेस अपना रहा है तो आप टिप्पणी नहीं कर सकते। आप एक पद की जिम्मेदारी उठाते हैं, ऐसे में जनता को भड़काने जैसे बयान, तमाम सवालात, ये बेहद निंदनीय है। एंकर साहिबा, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं क्या? जी बोलिए। आपका नाम क्या है? मैं नाम नहीं पकड़ पाया, माफी चाहूंगा। जी, मेरा नाम हिमानी कटारिया है। जी हिमानी जी, मैं बड़े आदर पूर्वक आपसे मैं सबमिट करना चाहता हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ मुझे कहने दिया जी। बोलिए। क्योंकि हाँ, मुझे मेरा मत रखने के लिए आपने बताया ना। पहली बात तो जीन्स बनी कहाँ से थी? जीन्स इसलिए बनी थी क्योंकि जो बहुत सारे पश्चिमी देश थे, फ्रांस खासतौर पे एक देश था जहां पर बहुत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां पर आ चुकी थी और वहां पर वो चाहते थे मजदूरों के लिए कुछ इस प्रकार का पहनावा हो, ड्रेस हो जो कि रफ एंड टफ हो। देखिए, आप हिस्ट्री पर जा रहे हैं, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। आप इस बयान से आपने कहा आपको इस बात की आपत्ति है कि वो पश्चिमी पहनावा कह दिया। ठीक है, आप बताइए, आप इस बयान से सहमत हैं या नहीं? आप बस इतना बताइए। मैं जो बयान आपने सुनाया उससे सहमत हूँ, जो आपने इंटरप्रिटेशन उसकी ड्रॉ की उससे सहमत नहीं हूँ। यहाँ पर एक बार भी नहीं कहा गया कि ये नहीं पहनना चाहिए या देखिए, हमारी तरफ से कोई बयान नहीं आया, जो कुछ हमने सुना हमने वो जनता को बताया। हिमानी जी, आपने इसमें ये कहा, अच्छा चलिए अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपने ये कहा कि ये जीन्स नहीं पहननी चाहिए। जी, सलवार कुर्ता बहुत अच्छी तहजीब का पहनावा जी, ये जीन्स से स्कर्ट ये हमारा पहनावा नहीं जी। और आजकल तो पता नहीं क्या बेड़ा गर्क हो गया, फटी हुई पेंट पहन गई। बताइए, फटी हुई जीन्स का बयान एक बार पहले भी सामने आया हुआ है उत्तराखंड के मंत्री का। आजकल फाड़ने का एक ट्रेंड चला है ना जी। आजकल जो आजकल डूड कल्चर है आज का,
वो जीन्स को देखिए, कभी फटी जीन्स, फिर तो कहेंगे कि छोटे कपड़े, फटी जीन्स, तो इस मानसिकता से कब उभर पाएंगे लोग? पहनने से हिमानी जी, इसको परिप्रेक्ष्य में लीजिए आप। अगर मुझे केवल 2 वाक्य मुझे पूरे करने दें, तो मुझे लगता है आप और हमारे बीच में जो मतभेद है खत्म हो जाएगा। जी जी, केवल 2 वाक्य मेरे पूरे सुन लीजिए जी। मेरा इतना इसका कहना, इस विषय पर इतना कहना है कि अगर उन्होंने ये कहा होता कि जीन्स पर बैन होना चाहिए, तो मैं सबसे पहला व्यक्ति जाकर माननीय राज्यसभा सांसद जी से प्रोटेस्ट करता कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन, जिस तरह ये डेमोक्रेटिक कंट्री है जो कि सबको जीन्स पहनने की आजादी देता है, उसी प्रकार से वही डेमोक्रेटिक कंट्री, वही डेमोक्रेटिक वैल्यूज मुझे आजादी देती है ऑब्जर्वेशन देने की। मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है, मेरा मत क्या है, वो मैं उसी प्रकार से कह सकता हूँ। और उसके साथ साथ हिस्ट्री का मैंने आपको बताने के प्रयास किया। देखिए विधु रावल जी, आपके पास दोबारा लौटेंगे, आप लगातार बने रहिए। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। केवल डिंगरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। देखिए, राज्यसभा सांसद का यह बड़ा बयान सामने आया है, आप कितने सहमत हैं इस बयान से? देखिए, बात यह है कि ये जो सांसद बने हैं, ये किसने बनाए हैं? ये मोदी जी ने बनाए हैं। और मोदी जी ऐसे सांसदों को वहां पे रखना चाहते हैं जो इस तरह के बयान दें, और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ये करेंगे भी नहीं। डिंगरा साहब, आपसे बस ये जानना चाहेंगे, देखिए बिगड़े बोल जिस तरह से फटी जीन्स को लेकर इससे पहले भी तमाम बड़े नेता जो है बयानबाजी करते हुए आए हैं, और एक बार फिर से इसी तरह की बयानबाजी सामने आई है, आप कितने सहमत हैं इस बयान से, ये बताइए आप। देखिए, इस बयानों से कांग्रेस पार्टी तो सहमत नहीं है जी। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, जिस तरह से उत्तरांचल के मुख्यमंत्री ने इस तरह के पुराने जो ओल्ड एक्स मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी इस तरह के बयान दिए थे, और एमपी भी। ये इनकी बीजेपी की सोच दर्शाती है कि ये किस तरह के क्या चाहते हैं, देश का ये स्वरूप कैसे चाहते हैं। ये इनकी जो मंशा है वो क्लैरिटी में आती है। और मैं आपको फिर वही बात कह रहा हूं कि ये जो प्रधानमंत्री है हमारे देश के, ये संज्ञान नहीं लेते इन लोगों पे, और ये जानबूझ के नहीं लेते। और आपको ये बताना चाहूंगा कि सारे चीज की जड़ जो है ना, वो इनकी पार्टी है, और लोग इस बात को नहीं समझ रहे। ठीक है डिंगरा जी, देखिए विदुर रावत प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विदुर जी बताइए, देखिए विदुर बोल रहे हैं कि वह इनके बयान से बिल्कुल सहमत है। मेरी आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी केवल जी। जी, विधु रावल बोल रहा हूँ जी मैं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? जी। मैं केवल जी के बयान पर मुझे कतई अचरज नहीं है। केवल जी इम्पोर्टेड चीजों में बहुत विश्वास रखते हैं जी। इम्पोर्टेड कल्चर हो, इम्पोर्टेड पहनावा हो, इम्पोर्टेड राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इसमें उनको अच्छा लगता है। उनके अध्यक्ष भी इम्पोर्टेड हैं, तो गुड लक टू हिम। लेकिन मुझे मेरे देश के अंदर, मेरे देश की जो मेरे देश के पहनावा है, मेरे देश की जो संस्कृति है, उसका प्रचार प्रसार करने से कोई नहीं रोक सकता, उसको प्रोत्साहित करने से कोई नहीं रोक सकता। यद्यपि मेरे देश का लोकतंत्र मुझे आजादी देता है मैं क्या खाऊं और क्या पहनूं और क्या बोलूं, तथापि मेरे को एक जिम्मेदारी देता है कि मैं अपने देश की एंशिएंट वैल्यूज की रक्षा भी करूं। और जहां पर कुछ लोग केवल विक्टोरियन वैल्यूज का अंधाधुंध जो पीछा करते हुए, पाश्चात्य समाज का पीछा करते हुए देखिए विदुर जी, हाईलाइट भी करूं। देखिए अगर ऐसे कई मुद्दे हैं, अगर मैं उठाने पर आ गई तो कई बड़े मुद्दे हैं ऐसे, लेकिन बात अभी बयान पर चल रही है, पहनावे के बयान पर, उस पर डटे रहिए। आप ऐसे विषय उठाएंगे, डिस्कोर्स के ये विषय बनने चाहिए। देखिए, खुद पाश्चात्य समाज जो है वो इन चीजों को छोड़ते हुए भारतीय संस्कारों को अपनाने के लिए ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार तक आप देखेंगे लाइन लगा के खड़े हैं। इस्कॉन के देखिए बहुत बड़े हिट बन रहे हैं। लेकिन आप अगर अपोलोजेटिक हैं, अगर आप अपने देश के कल्चर के बारे में अपोलोजेटिक, आपका मतलब हिमानी से नहीं है, आपका मतलब हर उस व्यक्ति से है जिसको ये लगता है कि जीन्स जो है वो बहुत ही बेहतर है सलवार कमीज की बजाय, तो आपको गुड लक, आपका भी स्वागत है। मेरे देश का कांग्रेस प्रवक्ता केवल डिंगरा जो है वह इस बयान से सहमत नहीं नजर आ रहे हैं। वह भी तो देशवासी है, वह भी तो इसी देश में रह रहे हैं। नहीं, मैं एक वाक्य पूरा करता था, मेरा निवेदन है, मेरा वाक्य मुझे पूरा करने दिया दीजिए। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आज जन्म जयंती है।
उन्होंने जो हमें संविधान दिया, वो संविधान हमें अनुमति देता है हम क्या पहने, क्या खाएं, क्या सोचें, इस सब की देता है। कुछ देखिए, अगर अभी सुनिए आपने विदु जी बोलेंगे हिमानी की अच्छी बात नहीं है ये। एक मिनट, बस एक मिनट दीजिए। आपने अभी संस्कृति की बात की, आपने भारत की बात की, और साथ ही आपने बताया कि हमारी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। आप तो भारत की बात कर रहे हैं और उसी भारत को नकलची बता रहे हैं। विदु जी, आप उसी भारत को नकलची बता रहे हैं, ये भी देखिए। बात करने जा रहा था मैं, बाबा साहब अम्बेडकर की के नाम से शुरू कर एक बात कहने जा रहा था, आपने बीच वाक्य मुझे टोक दिया जी, आपने बीच वाक्य मुझे टोक दिया। केवल मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मुझे मेरा वाक्य पूरा करने दीजिए। केवल जी आप बोलना, उसके बाद केवल ये कहना चाह रहा हूँ, मैं जल्दी से पूरा करता हूँ, 5 सेकंड में केवल अपनी बात पूरा करता हूँ, और वो ये है कि बाबा साहब जी का अम्बेडकर की जितनी देर के अंदर डिंगरा जी सुन लीजिए, पहले विदु जी को अपनी बात कहने दीजिए, उसके बाद जी विदु जी कहिए। तो वही तथ्यापि बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान ने मुझे ये भी कहा है, मुझे मेरे ऊपर एक बर्डन दिया है, मुझे एक कर्तव्य दिया है कि मैं अपने देश की संस्कृति और संस्कारों का पालन करूं। यद्यपि कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से लेकर अन्य विषयों पर इंपोर्टेड कल्चर उन्हें पसंद है, उनकी अध्यक्ष में इंपोर्टेड है, तो उसमें क्या कह सकते हैं, उनसे और बेहतर की उम्मीद नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन हमारे देश के संस्कार और संस्कृति की रक्षा करना, उनको प्रोत्साहित करना मेरा धर्म है, जिसको मैं लगातार निभाता रहूंगा। ठीक है, डिंगरा जी से जान लेते हैं, क्या वह सहमत है इन बातों से? देखिए, आप इनसे ये पूछे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें लोकतंत्र दिया, जो संविधान दिया, उसके अंदर कौन सी क्लॉज में कहाँ लिखा है कि जीन्स नहीं पहन सकते। अभी दूसरी बात करता हूँ, ये बताएं कि जो जीन्स की फैक्ट्रियां इंडिया के अंदर बन रही हैं, जो इंडिया के अंदर जीन्स बेच रहे हैं, आप उनको बंद क्यों नहीं करवा देते? आपकी तो सरकार है, बंद करवा दीजिए सारी फैक्ट्रियों को, अपने आप जीन लोग पहनना ही बंद हो जाएंगे। 2 सवाल हो गए, दोनों सवालों का उत्तर दे देता हूं मैं। पहली बात की केवल जी के जो सवाल हैं वो उनकी पार्टी की जो मानसिकता है उसको बड़ी खूबसूरत चित्रण करते हैं। हम बैन करने का कुछ नहीं है, सुनिए नहीं बता रहा हूँ ना, आप करिएगा बैन ना, हम बैन नहीं करेंगे। आपको पहले आप बताइए, आपके पास कोई सबूत है इस बात का? केवल जी आपने सवाल, आप इधर की बात न करें, केवल जी सवालों का सीधा जवाब दे। लोकतंत्र की किसी क्लॉज कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं लिखा है या नहीं लिखा है? कहीं लिखा है या नहीं लिखा है? हाँ ना बताइए केवल जी, कहीं लिखा है या हाँ या ना बताइए, कहीं लिखा है या नहीं लिखा है? और अगर लिखा है तो आपके पास पावर है, सारी कंपनियां बंद करवाइए। जानबूझकर बोलने से रोक रहे हैं। देखिए, अब दोनों बातों का जवाब नहीं देंगे, भागेंगे। आपने सवाल पूछे हैं, 2 सवाल पूछे, मैं दोनों का उत्तर दे रहा हूँ। आप पहले सवाल का जवाब दीजिए, हाँ या ना। पहले सवाल का जवाब कि किस हाँ या ना दीजिए। हाँ मैं दे रहा हूँ भाई साहब, सुनिए लेना पड़ेगा ना आपको। हाँ या ना में दीजिए। अरे भाई संविधान में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंदर ये हाँ लिखा हुआ है या ना नहीं लिखा हुआ है? अब दर्शक समझ चुके हैं कि आप ईमानदार नहीं है अपने सवाल के उत्तर लेने में। आप अरे भाई साहब, हाँ या ना में जवाब दीजिए ना, ईमानदारी को आपकी देख लेता हूँ मैं आपका मुजरिम हूँ क्या? मैं क्यों हाँ या मैं अपनी बात कह रहा हूँ। अरे भाई साहब, आपने अभी कहा कि ठीक है, आप दोनों की बात सुनूंगी, आप बने रहिए। एक बार फिर से साफ शब्दों में सुनते हैं क्या कुछ कहा है राज्यसभा सांसद। बहुत अच्छी तहजीब का पहनावा। बिल्कुल सुनेंगे आपकी बात। ये जींस से स्कर्ट ही हमारा पहनावा नहीं, और आजकल तो पता नहीं क्या बेड़ा गर्क हो गया, फटी हुई पेंट पहन के फैशन में। और यूरोप को अपना कचरा निकालना था, तो उन्होंने देखा ये कचरा यूरोप का फटी हुई पेंट कहां निकल सकती, देश में इतनी इकट्ठी होगी, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बड़े नकलची लोग हैं। सलवार कुर्ता बहुत अच्छी तहजीब का पहनावा, ये जींस से स्कर्ट ही हमारा पहनावा नहीं, और आजकल तो पता नहीं क्या बेड़ा गर्क हो गया, फटी हुई पेंट पहन के फैशन में। और यूरोप को अपना कचरा निकालना था, तो उन्होंने देखा ये कचरा यूरोप का फटी हुई पेंट कहां निकल सकती, देश में इतनी इकट्ठी होगी, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बड़े नकल। देखिए, भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर इस तरह का बयान, जहां पर पूरे भारत को नकलची बताया गया है, कितने सहमत हैं आप विदु जी?
पूरे भारत को नकलची नहीं बताया गया है। आपको देखिए, मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में सुनाया। नहीं, आप एक बार दोबारा से सुनिए और मुझे वो वाक्य बताइए जिसमें पूरे भारत को नकलची बताया गया है। कुछ लोगों को नकलची जरूर बताया गया है और कुछ लोगों को नकलची नहीं बताया गया। आपने पूरा एक बार ना, ये लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं हम लोग डिबेट कर रहे हैं। मेरे को मेरी बात कहने दिया जाए, आप अपनी बात कहिए। बिल्कुल, कहिए। तो ऐसा है, असल में कुछ लोगों को भी नहीं कहा गया। ये कहा गया कि पश्चिमी लोग ये मानते हैं। पश्चिमी लोग क्या मानते हैं? पर शब्दों में ये पश्चिमी लोग वहां पर स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। देखिए, डींगरा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार मैंने ऐसा भी हर बार जितनी बार आप बयान सुनाते हैं जिसमें से कुछ ना कुछ नया निकल रहा है और मुझे ये बयान एक के बाद एक ठीक लगने लग गया है। ठीक है, यानी कि आप सहमत हैं इस बयान से? डींगरा जी की और रुख करेंगे। उनके देखते हैं वो किस तरह से इस बयान को ले रहे हैं। जी डींगरा जी, मैं इनसे सिर्फ ये पूछ रहा था कि कौन सी धारा में लिखा हुआ है कि जीन नहीं पहन सकते। इनके पास कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल नहीं है ना जवाब। धारा की धारा में नहीं लिखा हुआ। आपने झूठ बोलते, उत्तर ले लीजिए। चलो रुक जाओ, फिर मैं बताता हूँ, धारा नंबर बताता हूँ। कागज पेन लेकर नोट करो आप धारा। कागज पेन ले लिया? बताइए। हाँ, तो हमारे संविधान के आर्टिकल 14 में जहां पर राइट टू इक्वालिटी का जो है 14 का पार्ट 1 जिसमें राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है, उसमें यह लिखा हुआ है, साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पढ़िए आप, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पढ़ा अच्छे से। वो जब आई थी वो भी जींस टॉप पहनकर आई थी, लेकिन भारत में आकर उन्होंने भी साड़ी को पहना। तो इसका मतलब वो भी कुछ ठीक ही कर रही होंगे ना आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष की। अब साड़ी में दिखती है श्रीमती सोनिया गांधी जी, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनको। वो साड़ी पहनती है, भारत की संस्कृति का सम्मान करती है। ऐसा ही और लोगों को भी करना चाहिए। इसके लिए प्रोत्साहित करने में क्या हर्ज है? हाँ, जींस जिसका पहनने का मन करे संकोच पहने, बिना दिक्कत के पहने, उसको भी अधिकार है जींस पहनने का। लेकिन उतना ही अधिकार हमें भी है ये बात कहने का और बारंबार कहने का कि भाई भारतीय पहनावा ये नहीं है। इसमें हर्ज क्या है? केवल जी इसमें आप और मुझे एक ही तरफ खड़ा होना चाहिए। मुझे पता नहीं आप मेरे विरुद्ध क्यों बोल रहे हैं इसमें। आप बोलिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कौन सी संविधान की धारा में ये लिखा हुआ है कि जीन्स नहीं पहन सकते? सोनिया गांधी जी ने कौन से संविधान की धारा पहनकर साड़ी? सोनिया गांधी जी ने कुछ भी कहा हो, संविधान की धारा सोनिया गांधी जी ने नहीं लिखी। धारा पढ़कर आप संविधान जो है। देखिए, इस बीच रेवाड़ी से हमारे साथ विधायक चिरंजीव राव जुड़ चुके हैं। उनका क्या कुछ कहना है, उनकी क्या कुछ राय है, उनसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो जी नमस्कार जी, आपने पूरा बयान सुना, ऐसे में बीजेपी का पक्ष भी सुना, कांग्रेस का पक्ष भी सुना, आपकी क्या कुछ राय है? देखिए, इनकी जो सोच है वो दर्शाती है, जो लोग ये कहते हैं इस देश, आजाद देश के अंदर की महिलाओं को ये बताएंगे कि इनको क्या पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। इनकी छोटी जो मानसिकता है आपकी वो इसको दर्शाती समझ बड़ी लिमिटेड है। आपने इसका मतलब बयान नहीं सुना। देखिए, आपकी बात पर जो बात कहते हुए नजर आ रहे हैं वह विधु रावत जी है। जी चिरंजीव, ये नहीं क्या खाओ आप पहले विधायक साहब की सुन लीजिए। आप मतलब सोच बड़ी सीमित है, बड़ी संकुचित सोच है आपकी। हमने तो ये कहा कि ये भारतीय संस्कृति नहीं है। वो तो सच है। बताओ विधु जी, आप एक बात बताइए, देश की महिलाओं को ये लोग बताएंगे कि देश की संस्कृति क्या है क्या नहीं है। मैं इनको ये कहना चाह रहा हूँ, क्या ये लोग बताएंगे हमारे देश की संस्कृति क्या है, हमारी देश की महिलाएं क्या पहनेंगी, क्या वो खाएंगी? तो ये जो इनकी सोच है, इनकी हमेशा बांटने की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं बीजेपी करती है। इसका मतलब आपकी सोच और आपकी समझ बड़ी सीमित है। आपने इसमें कैसे, आपने ये इन्फ्लुएंस कैसे ड्रॉ कर लिया? नहीं संजीव जी, एक मासूम सा सवाल है मेरा आपसे। मेरा एक मासूम सा सवाल है कि आपने ये इन्फ्लुएंस कैसे ड्रॉ कर लिया कि किसी को रोका जा रहा है? किसी को रोक तो रही नहीं हम तो कह रहे हैं जिसने जो पहनना पहने। देखिए, ये बीजेपी वाले जो है अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। ये बीजेपी वाले देश की जनता के दिलों पर राज करते हैं। देश की जनता बीजेपी वाले जो है, इनकी जो मानसिकता है वो गुलामी की मानसिकता इनके अंदर है। केंद्र में दूसरी बार और ये चाहते हैं कि जो हमारा आजाद देश है उसकी मानसिकता भी ऐसी हो जाए। आप इन बीजेपी वालों की बात कर रहे हैं। मेरा आपसे एक मासूम सा सवाल है, विधु जी आपसे जानेंगे आपकी राय। यहाँ पर सुन लीजिए, बहुत देर से सुन रहे हैं, एक बार सुन लीजिए उनकी। मैं इनको यही कहना चाह रहा हूँ कि इनकी जो मानसिकता है
वो साफ तौर पे दर्शाई जाती है। ये लोग वही लोग हैं जो अंग्रेजों के गुलाम थे और ये चाहते हैं कि आज भी जो हमारे देश के लोग हैं उसी तरह की जो गुलामी है वो आगे भी ऐसे चलती रहे। तो इनके कहने से और इनके करने से कहीं ना कहीं हमारे देश के लोग हैं अपने आप को नहीं बदलेंगे। और मुझे लगता है एक आजाद देश के अंदर हर व्यक्ति की अपनी आजादी होती है कि वो किस तरह से रहे। और खासकर आज जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जयंती है उस मौके के ऊपर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, जब जिस व्यक्ति ने ये कहा था इस आजाद देश के अंदर हर कोई अपनी इच्छा से जीत सके, उनको ये लोग बताएंगे किस तरह से अपना जीवन जिए। आप क्यों शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं? केजरीवाल जी ने आज अम्बेडकर जी की जयंती पर कितने गंदे शब्दों का उपयोग किया है? नहीं, मैं केजरीवाल जी की तरफ से तो बोलने के लिए यहाँ मुझे बुलाया नहीं गया है, मैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ। ठीक है जी, उनकी तरफ से आज जो ये डिबेट हो रहा है कहीं ना कहीं केजरीवाल जी के शब्दों के ऊपर तो हो नहीं रहा है। मुझे लगा मैंने कंफ्यूज कर दिया, मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया। मुझे लगा मैंने किसी को कोई नहीं, आप कंफ्यूज है ना, मैं वही तो कर रहा हूँ। ये बीजेपी वाले हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं, इनको पता नहीं होता ये सुबह क्या बोलते हैं दोपहर तक इनकी बात बन जाती है। दूर करके ये बताओ कि श्रीमती सोनिया गांधी जी तो इटली के अंदर आप पहले सोच लीजिए आपको सवाल क्या करना है। आप पहले अच्छी तरह सोच लीजिए आपने सवाल किससे क्या करना है। विदुर रावल जी, आपको फिर से बता दूं, जीन्स में कहां से तहजीब जाती है किसी की, क्यों जीन्स ना पहने। इससे पहले भी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस तरह की बयानबाजी टिप्पणी दी थी, उसके बाद माफी मांगी थी। अब वही मैं कह रहा हूँ ना, ये पहले गलती कर देते हैं फिर वो माफी मांग लेते हैं। पहले लोग गलती कर देते हैं फिर ये माफी मांग लेते हैं। देखिए उत्तराखंड का वाक्य तो याद है ना आपको, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ ना, पहले ये लोग गलती कर देते हैं फिर ये माफी मांग लेते हैं। सभी लोग, राहुल जी जब इटली जाते हैं तो खुद भी जींस पहनते हैं, तो भारतीय पहनावा भारत में ये क्या नाटकबाजी है? आज ये जो डिबेट है ये राहुल जी और सोनिया जी के ऊपर हो रहा है या आपके जो शब्द है उनके ऊपर हो रहा है? बात बयानबाजी की है। अगर आज जो बयान है इस तरह की मानसिकता रखेंगे, आपका एक स्टैंड सोनिया जी के लिए अलग है और भारत के अन्य नारियों के लिए अलग है, ऐसा क्यों? क्या कांग्रेस ने इस तरह का बयान दिया है? क्या कांग्रेस द्वारा बयान दिया गया है? हाँ, बिल्कुल। अभी आपके शो पर दिया, अभी आपके शो पर इन्होंने कहा कि भाई ये कहना कि जींस भारतीय पहनावा नहीं है, इससे इनको आपत्ति है। तो मेरा तो सीधा सा सवाल है कि श्रीमती सोनिया गांधी जो 1968 में भारत में ब्याह कर आई थी और उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए जींस को त्याग दिया और साड़ी को पहन लिया, उनका बड़ा नहीं, क्या उन्होंने कभी भी नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, कभी भी सोनिया गांधी जी ने ये कहा कि किसी महिलाओं को जींस नहीं पहननी चाहिए? क्या उनकी तरफ से कभी ऐसे शब्द आपने सुने? नहीं, क्या आपने कभी उनकी तरफ से ऐसे शब्द सुने? जींस बेहतर है, साड़ी अच्छी नहीं, आपने कभी आपने उनकी तरफ से कभी कोई शब्द सुने कि जींस नहीं पहननी चाहिए? ये व्यक्ति की अपनी ये व्यक्ति की अपनी आजादी है, उसको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। आप लोग थोड़ी बताओगे कि हमें क्या पहनना है, क्या हमें खाना है, क्या हमें। आपको बता नहीं रहे, हम बता नहीं रहे आपको। मैडम जो आप एंकर हैं, मेरी आपसे दरखास्त है, इनसे एक रूल बुक आप बनवा लीजिए। ये हमें बता दें कि हमें कैसे जीना है, हमें क्या पहनना है, हमें क्या करना है, इन्हीं से बतवा दीजिए। आज ये सत्ता के नशे के अंदर इतने ज्यादा चूर हैं, तो इनसे एक रूल बुक ले लीजिए कि हमें कैसे जीना है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बात बिल्कुल अलग रही। हमें किसी के भी रूल बुक का मतलब नहीं है और ये हमें कोई भी नहीं बताएगा क्या रूल बुक बनानी चाहिए क्या नहीं बनानी चाहिए। ये बात बिल्कुल मुद्दे से अलग रही। देखिए समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ खास चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए सवाल जस का तस बना हुआ है कि आखिर किस तरह से सहमति बनती हुई नजर आ रही है इस बड़े बयान के पीछे, और ऐसे में ये कितना सही है कितना गलत है। यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद फौरन होंगे हाजिर इसी मुद्दे के साथ।